हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी ऑफ अ कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड देन डिफाइन किया था सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड नॉर्मलाइजर ऑफ द एलिमेंट। तो उसी के कंटिन्यूशन में पहले समरी लिख रहे हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास इक्वेशन। सो हमने जो डिस्कशन करा था कि इफ जी बी एनी ग्रुप, ठीक है, G is any group and then एक रिलेशन डिफाइन करा था एस बी अ रिलेशन डिफाइन ऑन G सच दैट A is related to B if and only if there exists X belongs to G such that B equal to X inverse EX और this relation is an equivalence relation। तो यहाँ S is an इक्विवेलेंस रिलेशन, और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्लास ऑफ ए डिफाइन कर सकते थे, दैट इज एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स विद एक्स बिलोंग्स टू जी। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लासेस, ठीक है। और ए या बी बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ A belongs to G। डेफिनेशन क्या थी? इफ देयर एग्जिस्ट X belongs to G such that B is equal to X inverse AX एंड देन डिफाइन करा था सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो सेल्फ कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या था? A belongs to G if and only if class of A contains only singleton element, यानी कि एन एलिमेंट इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ ओनली। हर एलिमेंट खुद के साथ तो कॉन्जुगेट होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही कॉन्जुगेट है, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। और देन हमने जेड ऑफ जी डिफाइन किया था। जेड ऑफ जी का मीनिंग क्या था? ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो बेसिकली सेंटर में जो एलिमेंट था वो सेल्फ कॉन्जुगेट था, और सेल्फ कॉन्जुगेट जो एलिमेंट था वो क्या था? सेंटर का मेंबर था, ठीक है। तो A बिलोंग्स टू G सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू ZG। तो आप ZG को ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। एंड देन हमने डिफाइन किया था नॉर्मलाइजर ऑफ A। नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मीनिंग क्या था? द एलिमेंट्स ऑफ जी सच दैट ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ ए। वो एलिमेंट ग्रुप के जो ए के साथ कम्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर। और हमने प्रूफ करा है कि जेड जी जो होगा ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एंड दिस होल्ड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। एंड एक इंफॉर्मेशन लिखी थी कि इफ G इज नॉन ट्रिवियल implies normalizer of A must be non trivial for every A belongs to G। किसी भी नॉन ट्रिवियल ग्रुप का नॉर्मलाइजर कभी भी ट्रिवियल नहीं होगा। और नॉर्मलाइजर और क्लास में रिलेशन डिफाइन करा था, द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, दैट इज इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। और इंडेक्स का मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो ये हमने डिस्कस करा था क्लास और नॉर्मलाइजर रिलेशन। एंड ए बिलोंग्स टू अगर जी है तो इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू जी। तो और ए डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी, अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू जेड ऑफ जी है तो दिस इंप्लाइज ए इज मेंबर ऑफ जेड जी, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, तो दिस इंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ या जेड ऑफ जी
is a properly contained in normalizer of A, properly contained in G. तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसका हम थ्रू आउट यूज करेंगे। और जो S है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस दिस सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो उसी इंफॉर्मेशन से हम लिख सकते हैं कि इफ G इज अ फाइनाइट, G अगर फाइनाइट ग्रुप है तो G को हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, यूनियन क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई S क्लास ऑफ A। एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस दिस सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। तो यहां से हम क्या इंप्लाई करेंगे, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू समीशन क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई S कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन। ठीक है, अब इसके डिफरेंट फॉर्म हमें लिखने हैं और देन हम अप्लाई करेंगे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स पे। तो ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर में। ठीक है, तो G अगर फाइनाइट है तो डेफिनेटली G फाइनाइट implies G by S, quotient set of G by S is finite। ये हम क्वोशिएंट सेट की प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट G by S में जो एलिमेंट्स आएंगे से क्लास ऑफ A1 अप टू क्लास ऑफ A की और AR। ठीक है, तो हम G को क्या लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ G को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AR, ये लिख सकते हैं। अब आपके पास अगर A सेंटर में बिलोंग कर रहा है तो A बिलोंग्स टू ZG, तो वो हमेशा सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। तो इफ एंड ओनली इफ हम लिख चुके हैं क्लास ऑफ A क्या होगा, सिंगलेटन 1। ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन है कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ E। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके इस इक्वेशन को हम फिर चेंज कर सकते हैं। या डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू समीशन A बिलोंग्स टू ZG। अगर A सेंटर का एलिमेंट है तो उस केस में कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A प्लस समीशन A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG बट क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई S, तो उस केस में कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A। ठीक है, तो जो सेंटर के एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में मैंने कॉन्जुगेट क्लासेस अलग कर ली और रिमेनिंग क्लासेस अलग कर ली। और इस एक्सप्रेशन को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट सेंटर में है तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में सिर्फ एक एलिमेंट, सेंटर में है तो सेल्फ कॉन्जुगेट, और सेल्फ कॉन्जुगेट है तो ऑब्वियसली क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम आएगा, ऑर्डर ऑफ ZG टाइम, जो भी ZG का ऑर्डर होगा, प्लस इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, A डज नॉट बिलोंग्स टू Z ऑफ G और क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू G बाई S, और क्लास ऑफ A की कार्डिनलिटी को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। और इसी में अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इफ A does not belongs to ZG and cardinality of class of A is equal to some K of AI does not belongs to ZG, cardinality of class of AI को रिप्रेजेंट कर देते हैं KI से। तो यहां से KI की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली KI इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर KI 1 हो गया यानी कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N
ए आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये के आई 1 है, ये के आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए आई। अगर ये वैल्यू 1 है तो जी और एन ए का ऑर्डर सेम हो जाएगा, तो जी इक्वल टू एन ए हो जाएगा। और जी इक्वल टू एन ए कब होता है, जब ए सेंटर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो के आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो उस केस में इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, द क्लास इक्वेशन ऑफ G is order of G is equal to something 1 plus 1 plus 1 कितने टाइम, ऑर्डर ऑफ ZG टाइम प्लस समथिंग K1 प्लस K2 प्लस सम KS। और ये जो KI है वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AI with AI does not belongs to Z of G। तो आपके पास हर ग्रुप की क्लास इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। उसमें कुछ 1 1 1 होंगे और उसके बाद कुछ वैल्यूज होंगी K1 K2 KS। और ये जो KI की वैल्यूज है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि आपको गिवन है कि अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ जी एन है एंड ऑर्डर ऑफ जेड जी सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर एम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देन और इफ क्लास इक्वेशन ऑफ G is n इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने टाइम आएगा, m टाइम प्लस समथिंग K1 प्लस K2 प्लस KS। अगर इस टाइप की क्लास इक्वेशन है और यहाँ जो KI है दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AI विच इज ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n ऑफ AI with AI does not belongs to ZG। तो अगर ये क्लास इक्वेशन आपको गिवन है तो एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। तो अगर आपको ये कुछ क्लास इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या वेरीफाई करना है, उस पर आते हैं। तो यहां से ये जो 1 है कितने टाइम रिपीट हो रहा है, m टाइम, और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ZG। और ZG जो है वो सब ग्रुप है G का, रिपीट कर रहा हूं, ये 1 जो है कितने टाइम रिपीट कर रहा है, m टाइम, और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ZG। और ZG इज अ सब ग्रुप ऑफ G। और लैग्रांज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो जितने टाइम आपके पास 1 आएगा वो सम जो होगा वो n को डिवाइड करेगा। तो यहां से जो इंप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट इंप्लीकेशन m शुड डिवाइड n, एक ऑब्वियस प्रॉपर्टी, क्लियर। सेकेंड, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, जो इस एक्सप्रेशन को रीराइट करता हूं तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ, सॉरी, इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AI इनटू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ AI, ये लिख सकते हैं। यानी कि जो G का ऑर्डर है वो किसके मल्टीपल में आ रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AI। तो ये जो नंबर KI आपको गिवन है, सेकेंड इंफॉर्मेशन जो KI है इट शुड डिवाइड्स n, सेकेंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G किसके मल्टीपल में आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AI। थर्ड इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ n ऑफ AI, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AI, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ n ऑफ AI। और जो Z ऑफ G होता है वो हमेशा सब ग्रुप होता है n ऑफ AI का।
तो अगर यहां लैग्रांज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ए आई। ऑर्डर ऑफ एन ए आई किसको रिप्रेजेंट करा है? दिस वैल्यू। और ये क्या है? एन अपॉन की आई, यानी कि जो एम होगा वो एन अपॉन की आई को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो यहां नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एम शुड डिवाइड एन अपॉन की आई, और दिस होल्ड फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to s, and this is also hold for every i varying from 1 to s। तो जब भी आपको किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन वेरीफाई करना है तो सबसे पहले ये तीन प्रॉपर्टी वेरीफाई करोगे, यानी कि दीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस टू बी अ क्लास इक्वेशन। ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फेल कर जाए तो गारंटी है कि दिस इज नॉट पॉसिबल क्लास इक्वेशन। जैसे अगर आपको यह दिया गया है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 ऑर्डर का ग्रुप है, देन विच ऑफ लविंग is a possible class equation। अगर G ऑर्डर 10 का है तो इनमें से कौन सा पॉसिबल क्लास इक्वेशन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है 1 + 1 + 1 + 2 + 5। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है 1 + 1 + 3 + 5। थर्ड ऑप्शन हो सकता है आपके पास 1 + 1 + then 5 + 5, sorry 5 + 3, और वेट 1 + 2 + 3, तो दिस इज 6 + this 3, और 1 + 1 + this। तो वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, और डी से नन ऑफ दिस। या 3 फैक्टर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूं 1 + 1 2 + 2 + 2 + 2, तो 8 + 2 10। ओवरऑल सम क्या होना चाहिए आपका? ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल क्लास इक्वेशन है ग्रुप का, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 3 × 1 आने का मीनिंग क्या है? सेंटर में 3 एलिमेंट, ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो सेंटर इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, तो क्या उसके सेंटर में 3 एलिमेंट हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल कर गई। सेकेंड केस में किसी एक क्लास में कितने एलिमेंट दिखा रहा है? 3 एलिमेंट, तो 3 डज नॉट डिवाइड 10, तो ये प्रॉपर्टी फेल कर गई। यहां ni की वैल्यू क्या है और ki की वैल्यू 2 और m की वैल्यू भी 2, तो n अपॉन ki करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 5। थर्ड केस में ये ki की वैल्यू है, m की वैल्यू 2 है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 है, तो n अपॉन ये ki करेंगे तो 5, एंड 2 डज नॉट डिवाइड 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहां आंसर क्या गया? डी। तो ये आपको जब भी क्लास इक्वेशन देखनी है तो ये वेरीफाई करना है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। तो अब कुछ ग्रुप्स लिखते हैं जिनकी क्लास इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ग्रुप अबेलियन है या साइक्लिक है, ठीक है, तो जब भी हम क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो एक फाइनाइट ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ग्रुप फाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट ग्रुप में क्लास इक्वेशन का मीनिंग नहीं डिफाइन है। ठीक है,
हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, क्लास इक्वेशन। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, ये इक्वेशन तभी बनेगी जब सम जो हो वो फाइनाइट सम है, ठीक है। तो अगर आपके पास G अबिलियन ग्रुप है तो एम्प्लाइज G में हर एलिमेंट बाकी सबके साथ कम्यूट करेगा, तो G इज इक्वल टू जेड जी होगा। और अगर G इक्वल टू जेड जी है तो ग्रुप गारंटी है कि अबिलियन रहेगा, क्योंकि सेंटर में हर एलिमेंट बाकी सबके साथ कम्यूट करता है। तो G अगर जेड जी के इक्वल है तो ऑब्वियसली अबिलियन होगा। तो ग्रुप इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ G इक्वल टू जेड जी। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि इफ G बी एन abelian group of order say n, then सारे एलिमेंट्स सेंटर में हैं, और अगर सारे एलिमेंट सेंटर में है तो एवरी एलिमेंट इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट, और अगर हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट है तो क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, ओनली वन फॉर ईच क्लास। तो देन क्लास इक्वेशन ऑफ G is n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम, n टाइम। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो ये ध्यान रखना, हो सकता है कि वहां मेंशन नहीं हो कि G नॉन अबिलियन, ठीक है। तो G अगर अबिलियन है तो ये है, G अगर नॉन अबिलियन है तो आपको अलग से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फिक्स ऑर्डर, जैसे मैंने यहाँ 10 ऑर्डर के लिए एग्जांपल लिखा था, तो मैंने ये मेंशन नहीं करा था कि ग्रुप इज अबिलियन और नॉन अबिलियन, तो आपको दोनों अलग अलग केस कंसीडर करने हैं, ठीक है। नाउ द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 into P, और यहां जो P है दैट इज ऑड प्राइम, ठीक है। कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 into P है और P क्या है, ऑड प्राइम। तो हमने 2 into P में डिस्कस करा था कि वो ग्रुप या तो साइक्लिक होगा या नॉन अबिलियन होगा। 2 into P ऑर्डर की सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख चुका हूं। तो यहां फर्स्ट केस क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप से इसको नोटेशन दे देते हैं G। फर्स्ट इफ G इज एन अबिलियन ग्रुप तो इम्प्लाइज 2 into P इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम आएगा, 2P टाइम्स। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन इफ G नॉन अबिलियन, अगर G आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप है तो उस केस में इसके बारे में क्या डिस्कशन करेंगे हम। तो अगर आपके पास कहीं भी कोई भी ग्रुप नॉन अबिलियन है तो वहां से क्या इंप्लाई करेंगे, देयर मस्ट एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G विद A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG। क्योंकि ग्रुप अबिलियन है तो G और ZG दोनों सेम होंगे, और G और ZG सेम है तो ग्रुप गारंटी है कि क्या रहेगा, अबिलियन। आई थिंक यहां तक क्लियर है। और अगर ए सेंटर में नहीं है तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आप लिखोगे कि दिस इंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ ZG इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ G। तो ये इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 into P, और नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। तो लैग्रांज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो पॉसिबल डिवाइजर 1 2 P और 2 into P। 2 into P नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये रिमूव हो गया। और हमने डिस्कस करा कि अगर G नॉन ट्रिवियल है तो नॉर्मलाइजर कभी भी ट्रिवियल नहीं हो सकता। तो यहां G में 2 into P एलिमेंट्स हैं, तो G नॉन ट्रिवियल ग्रुप है तो इसका नॉर्मलाइजर कभी भी ट्रिवियल नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया।
तो यहां से हमारे पास मैं पैरेलली इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करता हूं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 इंटू पी है और ग्रुप नॉन अबिलियन है, तो इफ जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इंटू पी और पी आपके पास ऑड प्राइम है, ठीक है, और जी इज नॉन अबिलियन, तो यहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आ गई, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है और ए जेड जी का मेंबर नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए या तो वो 2 हो सकता है या वो क्या हो सकता है, पी, ठीक है। और अगर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर 2 या पी है तो कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए। तो अगर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर 2 है तो क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, पी, और क्लास नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पी है तो क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट्स। तो यहां से so again for every a belongs to g with a does not belongs to zg, the cardinality of class of a वो क्या जाएगा, या तो p आएगा या 2 आएगा। जब नॉर्मलाइजर में 2 एलिमेंट तो क्लास में p, और नॉर्मलाइजर में p एलिमेंट तो क्लास में 2 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटर है, सेंटर हमेशा नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप हर ए के लिए, तो जेड जी एन ए का सब ग्रुप होगा, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ए। तो यहां से सेंटर का जो ऑर्डर है वो इस नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स आइदर 2 और पी। तो 2 के डिवाइजर क्या है, या तो 1 या 2, और p के डिवाइजर भी क्या है, या 1 या 2, बट ऑर्डर ऑफ जेड जी हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। तो अगर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर 2 है तो जेड जी का ऑर्डर 1 ही रहेगा, और अगर p है तो भी क्या रहेगा, 1। तो यहां से ये भी कंक्लूजन आ गया कि ये जो ऑर्डर रहेगा वो हमेशा 1। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ऑफ जेड जी शुड बी इक्वल टू 1। तो आपके पास जितने भी नॉन अबिलियन ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 2 इंटू पी है, तो उनके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि एक ग्रुप दे दिया और उसका सेंटर आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो एलिमेंट्स को। कहीं भी अगर आपके पास सेंटर का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली सोल्व होगा, आपको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, ठीक है। जनरली जब आपको सेंटर की डेफिनेशन लिखाते हैं तो 4 एग्जांपल लिखा दिए जाते हैं कि ये सेंटर है, ऐसे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लो, दैट इज नॉट अ मेथड, क्लियर। तो यहां हमारे पास 2 इंटू पी ऑर्डर के कितने भी ग्रुप हैं, अगर वो नॉन अबिलियन है तो उसके सेंटर में एक एलिमेंट, जैसे S3 लेंगे 2 इंटू 3 ऑर्डर नॉन अबिलियन है तो सेंटर में एक एलिमेंट, D3 S3 सेम होता है नॉन अबिलियन ग्रुप, D5 2 इंटू 5 10 ऑर्डर का ग्रुप है, नॉन अबिलियन है तो सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता हूं, सेंटर में एक एलिमेंट है तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा सेंटर में, आइडेंटिटी हमेशा सेंटर में आएगा क्योंकि सबके साथ कम्यूट करता है। तो अगर मैं कोई भी ए बिलोंग्स टू जी पिक करता हूं विद ए नॉन आइडेंटिटी, तो ए गारंटी है कि सेंटर में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ए सेंटर में नहीं है तो दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इज आइदर पी और 2। यानी कि 2 इंटू पी ऑर्डर का कोई भी ग्रुप पिक कर लो, उसमें जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उनकी क्लास में या तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे या पी एलिमेंट होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्लास इक्वेशन लिखनी है, तो क्लास इक्वेशन क्या होगी, 2 इंटू पी इक्वल टू सेंटर में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, तो 1 कितने टाइम आएगा, ओनली 1 टाइम, प्लस समथिंग k1 प्लस k2 प्लस सम ks होगा, और जो ki है वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ai विद ai नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये पॉसिबल केस क्या है, आइदर 2 और p, ठीक है।
और इन सब का सम क्या होगा फिर, ये टोटल सम 2p है तो ये सम क्या रहेगा 2p माइनस 1। क्लियर है? जो k1 प्लस k2 प्लस ks है इन सारे टर्म्स का सम रहेगा 2 इंटू पी माइनस 1। अब क्या ये सारे फैक्टर 2 हो सकते हैं? अगर ये सारे फैक्टर 2 हो गए तो ये सम 2 का मल्टीपल आएगा, लेकिन यहां ये सम ऑड नंबर है तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक के आई मिलेगा जिसमें क्या होगा पीएल, हाँ, जिसका वैल्यू क्या होगा पी, यानी कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉन्जुगेट क्लास विद पी एलिमेंट। यहां से क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं तो 2p इक्वल टू 1 प्लस पी प्लस समथिंग, अब क्या लिख सकते हैं k2 प्लस k3 प्लस ks। क्लियर है? ये एक फैक्टर p का इसलिए आएगा अगर सारे फैक्टर 2 के हो गए तो ओवरऑल सम जो होगा वो 2p माइनस 1 नहीं होगा, या ये 2 इंटू सम k हो जाएगा प्लस 1 करेंगे तो ये 2 का मल्टीपल नहीं आएगा। यानी कि एक फैक्टर हमेशा मिल गया या एक क्लास हमेशा मिलेगी जिसमें p एलिमेंट्स होंगे। अब अगर इसके बाद कोई भी ki इक्वल टू p हो गया तो ये जो सम है वो 2p से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि p प्लस 1 ऑलरेडी है। अगर ये वैल्यू p हो गई तो सम क्या हो जाएगा 2p से ग्रेटर, तो गारंटी है कि ये वैल्यूज क्या रहेंगे अब 2, 2 और 2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, और यही लिख लेते हैं, क्लास इक्वेशन कैन बी 2 इंटू पी प्लस 1 प्लस पी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कुछ k टाइम आएगा। अगर k की वैल्यू फाइंड कर लें तो डन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो 2p इक्वल टू 1 प्लस पी प्लस 2 इंटू के आ जाएगा। तो 2 इंटू के क्या आ जाएगा आपके पास, p गेट कैंसिल आउट तो p माइनस 1, तो इम्प्लाइज k शुड बी p माइनस 1/2, और p ऑड नंबर है तो p माइनस 1 इवन नंबर होगा तो ये कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर डिफाइन हो जाएगा, यानी कि जो k है दैट शुड बी p माइनस 1/2 टाइम। तो अगर मेरे पास कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 इंटू पी है तो उसकी कॉन्जुगेट क्लासेस जो आएंगी, एक क्लास मिलेगी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट, क्लास ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि वो सेंटर में है। एक क्लास मिलेगी जिसमें एग्जैक्टली p एलिमेंट, और रिमेनिंग जितनी भी क्लासेस होंगी वो 2 एलिमेंट, और वो कितनी क्लासेस होंगी p माइनस 1/2 क्लासेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहां से क्या इंफॉर्मेशन आई, द क्लास इक्वेशन ऑफ g इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये कितने टाइम आएगा p माइनस 1/2 टाइम्स। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी आएगी, एक क्लास विद 1 एलिमेंट, एक क्लास विद p एलिमेंट, और p माइनस 1/2 क्लासेस विद 2 एलिमेंट। तो टोटल क्लासेस p माइनस 1/2 प्लस 2। तो यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ g, यहां g जो नॉन अबेलियन है वो कितनी होगी p प्लस 3/2। तो ये ओवरऑल आपके पास 2 इंटू पी ऑर्डर की क्लास इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। चलिए एक एग्जांपल पे अप्लाई करता हूं इसको मैं। तो अभी मैंने ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के बारे में एक क्वेश्चन लिखा था। तो अगर आपको ये गिवन है कि इफ जी बी एन नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 देन क्लास इक्वेशन, तो आपके पास जो 10 है दैट शुड बी 2 इंटू 5 फॉर्म,
तो क्लास इक्वेशन क्या होगी, 10 इज इक्वल टू सेंटर में एक एलिमेंट, 5 का 1 फैक्टर और रिमेनिंग 2 + 2। पी कितने टाइम आएगा, p - 1/2, यानी कि 2 टाइम p आएगा आपके पास। तो दिस मस्ट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप से द क्लास इक्वेशन ऑफ S3, तो ऑर्डर ऑफ S3 अगर देखेंगे वो क्या है, 2 × 3, एंड S3 जो है दैट इज नॉन अबिलियन। तो उसका क्लास इक्वेशन क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू सेंटर में 1 एलिमेंट, 1 क्लास विद 3 एलिमेंट और रिमेनिंग 2 क्लासेस विद 2 एलिमेंट्स। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ S3। क्लियर है। अब S3 में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी ये डायरेक्टली यहां से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले S3 में जो एलिमेंट्स थे वो कौन से थे आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 1 3 एंड सॉरी S3 की क्लास इक्वेशन 1 + 3 + 2, क्योंकि सम क्या होना चाहिए 6 और p की वैल्यू क्या है 3, तो p - 1/2, तो वो क्या आएगा 1 टाइम 2 आएगा। तो एक क्लास जिसमें 3 एलिमेंट, एक क्लास जिसमें 1 एलिमेंट और एक क्लास जिसमें 2 एलिमेंट, तो 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है। तो यहां से क्लास ऑफ आइडेंटिटी, ऑब्वियसली सेंटर का एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएंगे, और क्लास ऑफ 1 2 की अगर बात करेंगे और क्लास ऑफ 1 2 3 की बात करेंगे, क्या ये सेम क्लास हो सकती हैं। हमने डिस्कस करा था कि जितने भी एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट हैं, तो उन दोनों, अगर दो एलिमेंट अगर आपस में कॉन्जुगेट है तो उन दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सेम। तो अगर ये दोनों क्लासेस सेम होगी तो 1 2 और 1 2 3 आपस में रिलेट कर जाएंगे, और अगर ये रिलेट कर गए तो दे मस्ट बी कॉन्जुगेट, और अगर ये कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम। तो ये गारंटी है कि किसी भी ग्रुप में डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट सेम क्लास में कभी बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्लासेस डिफरेंट होंगी, और आपके पास ये आइडेंटिटी की क्लास है, और एक क्लास मिलनी है जिसमें 3 एलिमेंट होने हैं, और वो तीनों के तीनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम ऑर्डर के। तो क्लास ऑफ 1 2, तो 1 2 का ऑर्डर 2 है, तो 1 2 की क्लास में सिर्फ 2 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, और कितने आने चाहिए फिर 3। तो यानी कि ये क्लास जो आएगी 1 2 1 3 एंड 2 3, और 1 2 3 का ऑर्डर 3 है, तो इसकी क्लास में सारे एलिमेंट जो आएंगे 3 ऑर्डर के आएंगे। तो वो कौन से एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट चाहिए 2, तो ये दोनों एलिमेंट इसी क्लास में आ जाएंगे। तो 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये आपके पास S3 की जितने भी कॉन्जुगेट क्लासेस है वो हमने लिख ली, ठीक है। दूसरा मेथड है, आप हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी सिग्मा पिक करोगे, उसको किसी टाउ पे ऑपरेट करोगे, सिग्मा ये ऑपरेट करोगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। इसके बाद हम जनरल केस भी डिस्कस करेंगे कि SN में डायरेक्टली क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो डिपेंड करेगा साइकिल डिकम्पोजिशन पे। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट राइट डाउन करते हैं द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप p² ऑर्डर। तो उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इफ G बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p to the power n, where p is a prime number और जो n है दैट इज एनी नेचुरल नंबर। p प्राइम नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, देन जो कंक्लूजन है दैट इज ऑर्डर ऑफ ZG must be greater than or equal to p, and order of ZG, sorry, p divides order of ZG।
तो अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर p टू द पावर n फॉर्म का है और p प्राइम नंबर n नेचुरल नंबर, तो उसके सेंटर में मिनिमम p एलिमेंट्स होंगे और p जो होगा वो सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट केस, इफ g इज अबेलियन, तो दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू zg हो जाएगा, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ zg क्या हो गया? p टू द पावर n। तो स्टेटमेंट है डन, p डिवाइड कर रहा है और ऑर्डर ऑफ p से ग्रेटर है। तो फर्स्ट सिचुएशन ये होगी। सेकेंड सिचुएशन, इफ g इज नॉन अबेलियन, अगर g नॉन अबेलियन है तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g विद a डज नॉट बिलोंग्स टू zg, जो नॉर्मलाइजर ऑफ a होगा दैट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ g होगा और प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g होगा। ये क्लियर है? एंड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, दैट इज p टू द पावर n। तो यहां से ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a, इसको क्या लिख सकता हूं? p टू द पावर सम k ऑफ a लिख सकता हूं, और जो k ऑफ a है स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा क्योंकि ये प्रॉपर सब ग्रुप है। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ n ऑफ a जो लिखेंगे वो क्या आ जाएगा? p टू द पावर n माइनस k ऑफ a, और ये क्या होगा? p इंटू, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसको p इंटू सम t ऑफ a लिख सकता हूं क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ p होगा। तो इस इंफॉर्मेशन का अब क्या यूज करूंगा? तो अगर मैं क्लास इक्वेशन ऑफ g लिखता हूं तो वो क्या होगा? p टू द पावर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम होगा? से m टाइम। m क्या है? ऑर्डर ऑफ zg प्लस यहां जो फैक्टर आएंगे वो किस टाइप के फैक्टर आएंगे? ऑर्डर ऑफ g बाई n ऑफ a टाइप। तो वो क्या आ जाएगा? p ऑफ k a1 प्लस p ऑफ k a2 अप टू p ऑफ k a r आ जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उसकी कॉन्जुगेट क्लास में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे? p इंटू टी ए, या इसको क्या लिखेंगे हम? TA1 TA2 एंड टी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ zg की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या गया? p टू द पावर n माइनस p इंटू TA1 TA2 अप टू TAR, ये लिख सकते हैं। जो राइट हैंड साइड है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ p, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ p। तो दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ zg, और p ऑर्डर ऑफ zg को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ zg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू p। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर n टाइप का है, फर्स्ट केस अगर वो अबेलियन है तो ऑब्वियसली सेंटर और ग्रुप सेम हो जाएंगे तो ऑर्डर p से ग्रेटर और इक्वल होगा। सेकंड, अगर g नॉन अबेलियन है तो भी सेंटर का ऑर्डर p या p से ग्रेटर होगा और p जो है वो ऑर्डर ऑफ zg को डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है इफ g बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। अब इस चीज का यूज क्या करेंगे? तो हमने ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर ऑलरेडी डिस्कस करा है और प्रूफ करा था कि वो या तो जेड पी क्रॉस जेड पी होगा या जेड पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर ऑर्डर के दो ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं, जेड पी क्रॉस जेड पी और जेड पी स्क्वायर, और ये दोनों अबेलियन होते हैं। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबेलियन, और वो विद द हेल्प ऑफ क्लास इक्वेशन प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, if p is any prime number and order of g is p square,
तो implies G is an abelian group। तो जितने भी पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप हैं और P अगर प्राइम नंबर है, दैट मस्ट बी अबेलियन ग्रुप। रीजन सिंपल है कि इफ G इज नॉन अबेलियन, अज्यूम कर लो कि G नॉन अबेलियन है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट। जब भी आपको ग्रुप नॉन अबेलियन है तो सबसे पहले उसको सेंटर से रिलेट करोगे। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG, और A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG इंप्लाइज Z ऑफ G का जो ऑर्डर होगा दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ G। और ऑर्डर ऑफ G क्या है? P स्क्वायर है। तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर आइदर 1 P और P स्क्वायर। नॉर्मलाइजर का ऑर्डर P स्क्वायर हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता क्योंकि नॉन ट्रिवियल ग्रुप का नॉर्मलाइजर कभी भी ट्रिवियल नहीं होगा। नॉन ट्रिवियल ग्रुप में किसी भी एलिमेंट्स का नॉर्मलाइजर कभी भी ट्रिवियल नहीं होता, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर P हो सकता है, तो ये ऑर्डर क्या रहेगा? ओनली 1। बट हम डिस्कस करके आए हैं कि ऑर्डर ऑफ G वो क्या दिया हुआ है? P स्क्वायर। तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ZG जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू P। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे ऑर्डर ऑफ G ग्रेटर देन और इक्वल टू P है, लेकिन यहां से ऑर्डर ऑफ G क्या आ रहा है? ZG क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो क्या प्रूफ हुआ? एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो चलिए यहां स्टॉप करते हैं और एक होमवर्क देते हैं आपको जो आप खुद ट्राई करेंगे, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप P क्यूब एंड द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप P इंटू क्यू, जनरल केस डिस्कस करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क जो है द क्लास इक्वेशन ऑफ और पॉसिबल क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप of order first is order of G is at 21, second is order of G is say 55। तो G कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 21 या 55 है तो उसकी आपको क्लास इक्वेशन करनी है। और सेकेंड इज द पॉसिबल क्लास इक्वेशन of a non-abelian group of order P cube where P is प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपका प्रॉपर डेरिवेशन होना चाहिए। प्रोसीजर सेम है, ग्रुप नॉन अबेलियन है तो एक A एलिमेंट मिलेगा विच इज नॉट इन सेंटर, तो ऑर्डर ऑफ ZG स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ G। देन आप यहां से नॉर्मलाइजर का ऑर्डर डिसाइड करोगे और देन सेंटर का ऑर्डर डिसाइड करोगे। तो जो भी पॉसिबल केसेस आएंगे उसके बेस पे क्लास इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।